मेवाड़ बोलेंगे क्या, बिना लड़े रहा नहीं जाता था। इतने सालों से लड़ाई करते आ रहे थे, तो बेटे बेटे हाथों में खुजली आने लग गई थी। कुछ तो करें, क्या करें लड़ाई करने के लिए। मुगल कोई पंगा ही नहीं ले रहे, तो आपने चला के पंगा ले लो, तो क्या करें। तो संधि में लिखा हुआ है चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाना, आपने शुरू करवा देते हैं। तो कहते इसने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन शुरू करवा दिया। उधर से मुगलों ने समाचार भेजा, चंद्रभान नाम करके एक दूत हुआ करता था, उसको भेजा शाहजहां ने, और कहा यार क्या कर रहे हैं मेवाड़ वाले, पूछ उनसे जाके। और वो आया, दूत आया चंद्रभान यहाँ पे, उसने आगे पूछा कि यार तुम ये चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवा रहे हो। उसने कहा हाँ एकदम सही सुना है आपने, मतलब समझते हो तुम इसका मतलब है कि संधि तोड़ रहे हो तुम, क्या हाँ वही वही कर रहे हैं वही। अरे संधि तोड़ने का मतलब है लड़ाई होगी आपस में, हाँ बस वो एकदम सही समझ गया आप, सही पकड़ लिया आपने, वही करनी है हमें, लड़ाई करनी है। मुगलों ने कहा ठीक दिमाग खराब है। कहते उधर से शाहजहां ने बड़ी सी एक सेना भेजी, साथ में बातचीत भी कराया, क्यों लड़ते हो यार फालतू में। तो बाद में जैसे जैसे करके पुनर्निर्माण एक बार बंद कर दिया था। सादुल्ला खान को सेना देके भेजा था बाद में, यहाँ पे सादुल्ला खान सेना लेके आया, बाद में कहा ठीक है भाई नहीं करेंगे, रोक देते हैं इस पुनर्निर्माण को। पर याद रखना कि कुल मिला के चला के पंगे लेने शुरू कर दिए थे और चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। रुकवाने के लिए जो उधर से सेनापति आया था उसका नाम क्या था, तो सादुल्ला खान नाम का सेनापति आया। अब शाहजहां मर गया, शाहजहां मरा भी नहीं था बेचारा। शाहजहां लास्ट टाइम में जब बुढ़ा हुआ तो उसके 4 बेटे आपस में लड़ लिए, अफवाह फैल गई कि पापा मर गए, तो चारों बेटे लड़ लिए। अब अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। 4 बेटे थे, आप लोगों नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो जब मिडिवल पढ़ोगे आप तो और सुनोगे आप उनके। दारा सिको है, औरंगजेब, शुजा और मुराद, उनके बीच में लड़ाई होगी। दारा सिको है शाहजहां के प्रिय पुत्र थे, शाहजहां उनको अपना अगला वली अहद, अगला बादशाह बनाना चाहता था। तो औरंगजेब को जब ये बात पता चली कि दारा सिको को बना, उसने कहा ऐसे कैसे हम बनेंगे, हमने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी। और मुगलों में इस बात का सीधा सिस्टम था, राजा कौन बनेगा कि वो भाई जो बाकी भाइयों को मार देगा वो राजा बनेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तर जीवितता का सिद्धांत, जो सर्वश्रेष्ठ है वो गद्दी पर बैठे, यूं ही किसी को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे हम। तो अब दारा सिको के औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई। अपने राजस्थान के ज्यादातर सुनना, ज्यादातर जो राजा थे वो दारा सिको की तरफ से लड़ रहे थे। शुरुआत में दारा सिको की तरफ ही गए थे। दारा सिको थोड़ा लिबरल अच्छा बंदा भी था, औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। अपने जोधपुर वाले सारे शुरुआत के अंदर दारा सिको के पक्ष के अंदर लड़े थे। राज सिंह के पास में औरंगजेब ने मैसेज किया, औरंगजेब साउथ इंडिया में था, औरंगजेब जब आगरा की तरफ लड़ने के लिए आ रहा था तो औरंगजेब ने राज सिंह को मैसेज किया कि राज सिंह जी मेरे भैया के बीच की लड़ाई है, आपके राजस्थान वाले ज्यादातर राजा भैया की तरफ है, आप किसकी तरफ हो। राज सिंह किसी की तरफ नहीं। औरंगजेब ने वापस मैसेज किया थैंक यू, बस मैं ये नहीं कह रहा मेरी तरफ से लड़ने के लिए, ऊपर प्लीज भैया की तरफ मत जाना, क्योंकि मेवाड़ एक बड़ा स्टेट, मेवाड़ जिसकी तरफ से लड़ेगा उसका पलड़ा अपने आप में भारी हो जाएगा। तो यार थोड़ा ये मत कर लेना, का ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन ही बन गया कि जब राज सिंह दारा सिको की तरफ से लड़ने के लिए नहीं गया, इसका मतलब फायदा किसको हुआ, औरंगजेब को। तो एक बार मुझे याद, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के कौन से राजा ने एक तरीके से औरंगजेब को मौन समर्थन दे दिया था, उसको अपना साइलेंट सपोर्ट ही कर दिया था कि ठीक है यार हम तेरे खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो औरंगजेब। तो कोई पूछेगा कि सक्सेशन स्ट्रगल में औरंगजेब का साथ देने वाला राजा कौन बन जाता है, तो भले ही डायरेक्टली नहीं गए थे पर इनडायरेक्टली वो सपोर्ट किसको जाता है, औरंगजेब को जाता है। ये बात याद रखना। एक तो ये थोड़ी सी अलग सी बात है कि जो सक्सेशन स्ट्रगल था, जो उत्तराधिकार संघर्ष था मुगलों का, उसमें किसको सपोर्ट कर दिया था, तो औरंगजेब को सपोर्ट कर दिया था, उसमें औरंगजेब का समर्थन कर दिया था। पर बस भाई एक बार वहीं पे औरंगजेब का समर्थन किया था, उसके बाद तो बंदे ने औरंगजेब से चला के पंगे लिए। औरंगजेब बेचारा जो कुछ काम करने की कोशिश करता, इस आदमी ने हर चीज का विरोध किया। कहते हैं औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक टैक्स लगा दिया था, जजिया। ज्यादातर मुस्लिम राजा लगाया करते थे कि वो गैर मुस्लिम प्रजा जो हुआ करती थी, नॉन मुस्लिम जो हुआ करते थे, उनसे टैक्स लिया करते थे, जजिया। पर अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया था। औरंगजेब इस टैक्स को 1679 में वापस लगाता है। उस टैक्स का भी सबसे पहले कोई विरोध करने वाला बंदा था तो राज सिंह था। तो ये भी याद रखना है कि औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। तो एक जगह वहां पर औरंगजेब का साथ दिया, बाद में सब जगह विरोध है, जजिया टैक्स का विरोध। और कहते हैं औरंगजेब थोड़ा कट्टर धार्मिक नीतियां अपना लेता है। औरंगजेब उस समय मंदिर वगैरह तोड़वा रहा था हिंदुओं के, तो ऐलान करवाया था बाकायदा राज सिंह जी कि हिंदुस्तान में जहां कहीं कोई मंदिर टूट रहा है और उनको लगे कि मंदिर नहीं बचा पाएंगे, मेवाड़ आ जाना आप, हम संभाल लेंगे उस मंदिर को। तो औरंगजेब की उस नीति का विरोध किया था कि औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का विरोध किया, मंदिरों को बचाया, उनको प्रोटेक्ट किया। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मंदिर क्या क्या बनवाए। मैं और बात बता दूं, कहते हैं औरंगजेब हिंदू राजकुमारियों से शादी करना चाहता था। राज सिंह जी ने उनके पास मैसेज किया कि यदि किसी भी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती मुगल शादी करना चाहते हो तो मेरे को एक मैसेज कर देना, आप तो मैं कर लूंगा। कहने का मतलब था उधर नहीं करने दूंगा, आप जहां कहोगे वहां करवा दूंगा। तो हिंदू राजकुमारियों ने रख सकी, अभी बताऊंगा मैं, इसमें तो कहानी बताऊंगा अच्छी सी आपको। हिंदू जो राजकुमारियां थी उनकी रख सकी, एक तो बड़ी फेमस ही कहानी है इस बारे में। और जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की जब डेथ हो गई, जसवंत सिंह और औरंगजेब के रिश्ते कभी ढंग से आपस में रहे नहीं थे। पहले वो उत्तराधिकार युद्ध के अंदर दारा सिको के पक्ष में थे, बाद में शुजा के पक्ष में भी चले गए थे, औरंगजेब के साथ भी आ गए थे, तो आपस में दोनों में कभी वो नहीं आ पाया, विश्वास नहीं जम पाया था दोनों के बीच में। तो औरंगजेब ने ट्रांसफर ही अफगानिस्तान कर दिया था। अफगानिस्तान में जब डेथ हो गई तो औरंगजेब का सोचना था कि यार मैं पूरे जोधपुर पर कब्जा कर लूँ, और इसलिए उन्होंने जसवंत सिंह के जो बेटे थे अजीत सिंह, उनको राजा बनाने से मना कर दिया। दुर्गादास राठौड़ का आगे हम नाम पढ़ेंगे, वो अजीत सिंह को लेकर इधर उधर घूमते राजा बनाने के लिए। तो उनको यदि किसी ने सपोर्ट किया, अजीत सिंह को
दुर्गादास राठौड़ को कि हाँ तुम औरंगजेब से लड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो कोई आदमी था तो राज सिंह था। तो कहते हैं कि भाई ये मेवाड़ वाले कौन थे? राठौड़, सॉरी मारवाड़ वाले थे राठौड़, मेवाड़ वाले राज सिंह, ये कौन? सिसोदिया। तो राठौड़ों के सिसोदियों के बीच में अलायंस हुआ था, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया कहीं ना कहीं एक। कौन कौन? तो राठौड़ों में तो कौन है, किसको राजा बनाना है? अजीत सिंह। इधर मेवाड़ वालों में कौन है? राज सिंह। गठबंधन बनेगा तो किसी के खिलाफ बनेगा, तो किसके खिलाफ बनेगा? तो औरंगजेब। तो याद रखना भाई, कोई पूछ ले राठौड़ सिसोदिया गठबंधन क्या है, तो मारवाड़ के अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, या मारवाड़ के राठौड़ राजा अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह ने जो सपोर्ट किया था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राठौड़ सिसोदिया अलायंस के नाम से जानते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो ये बातें याद रखना। देखो कि राजा बनते चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया, इसका मतलब वो बंदा शाहजहां के खिलाफ अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है, शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपना लेता है। हालांकि सादुल्ला खान ने आके उसको रुकवा दिया था। फिर दूसरा एक याद रखना कि जब मुगल युवराजों के बीच में, शाहजहां के बेटों के बीच में जब सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, तो बाकी ज्यादातर जहां दारा सिखों के पक्ष में थे, वहीं राज सिंह ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट किसको कर दिया था? तो राज सिंह को सपोर्ट, सॉरी औरंगजेब को सपोर्ट कर दिया था राज सिंह। हालांकि राज सिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। एक और बात याद है मुझे, याद रखना, इसने दिमाग लगाया कि यार मुगल आपस में लड़ रहे हैं, अपने क्या मतलब है, क्यों किसी की तरफ से लड़ने के लिए जाए? तो कहते हैं जब मुगल आपस में लड़ रहे थे तब इसने अपनी सेना इकट्ठी की, और मुगलों ने वे एरिया जो मेवाड़ वालों से छीन लिए थे, क्योंकि जब इसने चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाना शुरू किया था, मुगलों की जब सेना आई थी तो कई एरिया पे कब्जा कर गई। इसके दिमाग में वो एरिया थे, और इसने वापस अपनी सेना भेजी, और सेना भेज के वो जो कब्जे थे, जहां जहां पे उन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था, जिन जिन क्षेत्रों को छीन लिया था, वो क्षेत्र वापस छीन लिए थे। तो कहते हैं इस उत्तराधिकार युद्ध का तो राज सिंह ने कहीं ना कहीं फायदा ही उठाया था। वो लड़ाई करने नहीं गया तो फालतू में बच गया, उसने अपनी सेना मुगल क्षेत्रों में भेज के वे मुगल क्षेत्र जो मेवाड़ से छीने गए थे उनको इसने वापस छीना था। वो जो व्यवस्था थी ना, उसका एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं टिक्का दौड़। होता क्या था कि राजा का जब राज तिलक हुआ करता था, उसकी हर साल एनिवर्सरी मनाई जाती थी, और जब एनिवर्सरी हुआ करती थी राज तिलक की, कोरोनेशन की जब एनिवर्सरी हुआ करती थी, उस टाइम राजा अपनी सेना को लेकर आसपास में निकलता था और आसपास की एरिया जीता करता था। तो राज तिलक को अपने टिक्का बोलते हैं, तो टिक्के वाली दौड़ हुआ करती थी। तो राज सिंह ने उस टाइम जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान टिक्का दौड़ करवाई थी, और टिक्का दौड़ में मुगल एरिया छीन लिए थे। अब जब औरंगजेब बन गया तो औरंगजेब की हर गलत बात का विरोध किया। औरंगजेब ने कहा हिंदुओं से टैक्स लूंगा कि नहीं लेने दूंगा, उसने कहा मंदिर गिराऊंगा कि नहीं गिराने दूंगा, हिंदू राजकुमारियों से शादी करूंगा कि नहीं करने देंगे, अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दूंगा कि मैं राजा बनाऊंगा। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कर लिया था अजीत सिंह के साथ में। अजीत सिंह मारवाड़ का राजा, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये थोड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है, वो थोड़ी मैं हिंदू राजकुमारी वाली बात और बता दूंगा, थोड़ी बातें याद रखना आपने सारी, कि भाई उसने पॉलिटिकल जो उसका अचीवमेंट्स है मुगलों के खिलाफ वो क्या क्या रही थी, तो तमाम बातें थोड़ी याद रखना। अब लो पहले वो बात बता दूं, फिर हम बात कर लेंगे दूसरी। कहते हैं कि 1669 की बात है, 1669 की, अपने किशनगढ़ के पास में एक जगह पड़ती थी रूपनगढ़, किशनगढ़ के अंतर्गत आया करता। यहाँ की कोई राजकुमारी हुआ करती थी चारुमती। ऐसी कहानी है कि राजकुमारी चारुमती एक दिन अपने महलों के अंदर बैठे हुए थे, और बाहर कोई एक बूढ़ी